केदारनाथ यात्रा 2022 की तिथि की घोषणा हो चुकी है और आज के मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप केदारनाथ की यात्रा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और मंदिर का कपाट खोलने का तारीख क्या है, कपाट बंद होने की तारीख क्या है और किस प्रकार से आप जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोलने की तारीख जो निर्धारित की गई है वो 3 मई 2022 है और मंदिर के कपाट बंद होने की तारीख है 26 अक्टूबर 2022। यात्रा शुरू होने वाली है, तैयारियां हर तरफ चल रही है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको कहां से यात्रा की शुरुआत करनी होगी। आप केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार जाना होगा। आप आसानी से हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार के लिए बहुत सी ट्रेन और बस उपलब्ध है। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आप देहरादून आ सकते हैं और वहां से फिर ट्रेन से या सड़क के माध्यम से हरिद्वार आ सकते हैं। और अगर आप देखें कि देश के लगभग हर मुख्य शहर से हरिद्वार के लिए ट्रेन सेवा भी उपलब्ध है। हरिद्वार से आप सीधे सड़क के माध्यम से गौरीकुंड जा सकते हैं और बगल में ऋषिकेश है। हरिद्वार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश है। ऋषिकेश से भी आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं। ऋषिकेश के लिए भी ट्रेन और सड़क की सुविधा उपलब्ध है। ऋषिकेश हरिद्वार लगभग एक साथ जुड़ा हुआ शहर है। 15 किलोमीटर की ये दूरी आपको पता भी नहीं चलेगा और मेरे हिसाब से आप सबसे पहले ट्रेन या सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से आपको आगे की यात्रा की पूरी तैयारी करनी है। आप दिल्ली से भी आप सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुँच सकते हैं और दिल्ली से हरिद्वार के लिए बहुत सारी बस और ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आप ऋषिकेश पहुँचते हैं तो वो भी ठीक है। ऋषिकेश के लिए भी अब ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, साथ ही साथ बस की भी सुविधा उपलब्ध है। केदारनाथ धाम मंदिर जाने के लिए आपको हरिद्वार से सड़क मार्ग के माध्यम से जाना होगा और केदारनाथ धाम मंदिर के लिए आप सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे केदारनाथ मंदिर तक आपको पैदल या फिर घोड़ा या खच्चर या पालकी के माध्यम से जाना होगा। चलिए मैं विस्तार से इस संबंध में आपको बताता हूँ। केदारनाथ यात्रा के लिए आप सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद आप यहाँ से बस, टैक्सी या फिर अन्य साधनों से सड़क मार्ग के द्वारा गौरीकुंड जा सकते हैं। बस के लिए आप एक दिन पहले ही हरिद्वार से बुकिंग कर ले तो अच्छा होगा। हरिद्वार बस स्टैंड से आप यह बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आसपास ही है। हरिद्वार से गौरीकुंड की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और हरिद्वार से गौरीकुंड का किराया जो बस का होगा वो लगभग 350 से 500 रुपये के आसपास है। अगर आप बस की बुकिंग नहीं कर सके हैं तो आप सुबह एकदम सवेरे बस के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बस आपको मिल जाएगी जो कि आप शाम तक आराम से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। आप सबको एक बात और बता दूं कि हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए सड़क मार्ग रात में बंद रहता है। रात में ये पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से रात में सफ़र नहीं एलाउ है। सुबह 3-4 बजे से सड़क मार्ग से वाहनों का प्रचालन चालू होता है, इसलिए आप यह कोशिश करें कि बिल्कुल सवेरे वाली बस आप ले लें। बस के अलावा आप टैक्सी आदि भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का किराया परिस्थिति और समय के हिसाब से होता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रद्धालु आते हैं और जून जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पूरे देश और विदेश से आ जाते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए, 4 धाम की यात्रा के लिए, तो उस समय परिवहन का शॉर्टेज होता है और किराया बढ़ जाता है। तो एक अनुमान जो है ये किराया लगभग 3,500 से शुरू होकर के 10,000 रुपये तक का हो सकता है। आप शेयर टैक्सी या ट्रैकर के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप सबकी सुविधा के लिए एक बात और बता दूं कि अगर आपको सीधे गौरीकुंड के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें।
आप बस या फिर शेयर टैक्सी और ट्रैकर आदि के माध्यम से रुद्रप्रयाग तक जाइए। रुद्रप्रयाग से आपको सोनप्रयाग के लिए सवारी मिल जाएगी। आप आसानी से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और सोनप्रयाग पहुंचने के पश्चात आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सोनप्रयाग में आप अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर पर करवा लें। आप सोनप्रयाग में रुक भी सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस बार सरकार ने ये व्यवस्था किया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन घर से निकलने से पहले ही करवा लें तो वो सबसे ज़्यादा आसानी होगी। सोनप्रयाग में रुकने के लिए बहुत से होटल आदि हैं। होटल का किराया समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। 1500 से लेकर के 8000 रुपये तक का रूम का किराया हो सकता है। अगर आपको रूम मिलने में दिक्कत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ के समय रूम मिलने में बहुत दिक्कत होती है, रूम का किराया भी अधिक होता है, तो ऐसे में आप चिंता नहीं करें। सोनप्रयाग में बहुत सारे रुकने की जगह है। आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत से बड़े हॉल मिल जाएंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति 300 रुपये के हिसाब से रात में रुकने की व्यवस्था है। शौचालय आदि के लिए आपको सरकारी शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भोजन आदि के लिए यहाँ कई सारे होटल और ढाबे खुले रहते हैं यात्रा के दौरान, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप गौरीकुंड में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। गौरीकुंड की दूरी सोनप्रयाग से लगभग 5-6 किलोमीटर है। यहाँ से आप फिर आगे टैक्सी या ट्रैकर के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप जवान हैं, फिट हैं, पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। गौरीकुंड में भी रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स और लॉज हैं। और गौरीकुंड के बाद लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है गौरीकुंड से केदारनाथ की, और यह दूरी आपको पैदल, घोड़ा, खच्चर, पालकी के माध्यम से तय करनी पड़ेगी। अब तो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको बहुत पहले करवानी पड़ेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर में अभी जो वर्तमान में है कि सारे सीट बुक हो चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर को आपको समय समय पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप फिट हैं तो आप पैदल ही जा सकते हैं। और गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में बहुत सारे नज़ारे हैं, प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे हैं, तो पैदल जाने का एक अलग ही आनंद है। और केदारनाथ में रुकने के लिए भी होटल आदि बहुत सारे उपलब्ध हैं। आप GMVN की साइट पर जाकर अपने लिए कॉटेज बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेंट में भी रह सकते हैं। आप स्लीपिंग बैग भी लेकर के जा सकते हैं। केदारनाथ में खाने पीने रुकने की सब कुछ व्यवस्था है। तो ये जो केदारनाथ की यात्रा है बहुत ही रमणीक होता है। तो आप जब भी यात्रा का प्लान करें, कोशिश ये करें कि पहले से ही सभी कुछ ऑनलाइन बुक कर लें। गाड़ी हो, होटल हो, रुकने की व्यवस्था हो, ताकि आपको इन वक्त पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और यात्रा के जो सरकारी नियम हैं, ई-पास रजिस्ट्रेशन, वो आप ज़रूर पहले से करवा लें, ताकि आप आराम से यात्रा को आनंदमयी तरीके से बिता सकें और इन पहाड़ी रास्तों का भी आनंद ले सकें। तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। जय बाबा केदारनाथ।